आज से कुछ दिन पहले मुझसे एक युवक ने कहा, महाराज अंबानी भारत के सबसे बड़े धनपति हैं। अभी तो शायद अडानी हो गए होंगे, उस समय की बात बोल रहा हूँ। और आने वाले दिनों में वो दुनिया में सबसे बड़े धनी हो सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आया कि सबसे धनी कौन, इसकी सूची तो फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं हर साल 6 महीने में निकालते रहती, लेकिन आज तक दुनिया में ये बात कभी उजागर नहीं हुई कि सबसे सुखी कौन। कहीं देखा आपने? सबसे धनी कौन? ओम। सबसे धनी कौन, ये बात तो कई बार उजागर हुई, लेकिन सबसे सुखी कौन, ये आज तक कहीं नहीं आया। पर मैं पूछता हूँ, यदि सबसे सुखी कौन का सर्वेक्षण कराया जाए तो किनका नाम आएगा? ये तय है जो सबसे धनी है उनका नाम तो नहीं आएगा। पक्का बोलो, है ना? सवाल है, हम क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं या धनी होना चाहते हैं? What you wish, हैप्पीनेस और रिचनेस, क्या चाहते हो? प्रसन्नता चाहते हो या संपन्नता? सुख चाहते हो या समृद्धि? एक बार मैंने ऐसा सवाल किया, क्या चाहते हो, सुख या समृद्धि? तो कहा, महाराज दोनों। आप लोग बनिया, कोई चीज में कसर नहीं छोड़ते। सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूं जिससे आप सुखी भी बने और समृद्ध भी बने। ध्यान रखना, सुखी होना भी सबके बस की बात नहीं है, तो समृद्धि भी सबको उपलब्ध नहीं है। जीवन में कोई भी उपलब्धि तभी होती है जब मनुष्य अपने आप को उसके लिए अर्पित करता है। मैं अक्सर कहता हूं, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। खुद को खपाए बिना कुछ पाना नामुमकिन, चाहे भीतर हो या बाहर। अपने जीवन में सुख और समृद्धि दोनों चीजें पाना चाहते हो तो उसके लिए 4 सूत्र मैं दे रहा हूं। पहला सूत्र, सहजता अपनाएं, सहज रहे। सुख चाहने के लिए भी सहजता चाहिए और समृद्धि पाने के लिए भी सहजता चाहिए। आप मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। सहज होने का मतलब क्या है? चाहे जो कुछ घटे, हमारा ध्यान केवल अपने काम पर हो, हमारी दृष्टि केवल अपने ध्येय पर हो। कल एक भाई ने कहा था ना, उनके पिताजी कहते थे, एते वते ना देखो, अपनों काम करो। है ना?
आप देखिए, आप दुखी कब होते हैं? जब कुछ घटे और आप उससे प्रभावित होते हैं। कुछ घटता है और हम उससे प्रभावित होते हैं, तो कभी हर्षित होते हैं, कभी खिन्न होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। कुछ भी घट जाए, हमें उससे प्रभावित नहीं होना। लाभ और हानि में, संयोग और वियोग में, मान और अपमान में, अच्छे और बुरे में यदि हम अप्रभावित रहें तो हमें कभी दुख होगा क्या? लेकिन अभी क्या होता है, पल पल में हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है। पल में मासा, पल में तोला, क्षण में उभार और क्षण में उतार। ये हमें अंदर से बेचैन करता है। कोई ये सोचे कि मेरे मन के विरुद्ध कुछ ना घटे, तो ये असंभव है। कोई ये सोचे कि वही हो जो मैं चाहूं, ये असंभव है। लेकिन चाहे कुछ भी घट जाए, मैं उससे विचलित ना हूं, प्रभावित ना हूं, ये सहज संभव है। आप ये कर सकते हैं? बोलो। आपको कुछ उपलब्धि होती है, फूल जाते हैं। थोड़ा नुकसान होता है, व्याकुल हो जाते हैं। यानी सहजता खंडित होती है, और जिसकी सहजता खंडित होती है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरी भावना की ये दो पंक्तियां हमारे जीवन को सुखी बनाने का सबल आधार है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित होने वाले लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। यदि कुछ अर्जित करना है तो अपनी वृत्ति को बदलना होगा।